झुनुता चुनाव क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल इलेक्शन का प्रचार शुरू हो गया है और इस प्रचार के बीच में अफवाहों का और झूठे प्रचार का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। ये एक किस्म की ओछी राजनीति का स्वरूप आजकल हमें देखने को मिल रहा है। मुझे 2 दिनों से बहुत से टेलीफोन बीच में आ रहे हैं और लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डॉक्टर बीरराम अपना नामांकन पत्र वापस लेने जा रहे हैं या ले लिया है या लेने की सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इस तरह के किसी भी झूठे प्रचार की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हम 1985 से लेके लगातार इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपने चुनाव क्षेत्र के हर इलेक्शन को हमने लड़ा है और प्रचार किया है, लेकिन इस तरह की झूठी अफवाह जो है वो हमने कभी देखी सुनी नहीं थी। मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस तरह से कई लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लोगों के बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि डॉक्टर बीरराम ने चुनाव लड़ना नहीं है और वो अपना नामांकन पत्र जो है वापस लेंगे। ये सरासर झूठ है और हम अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे हैं। इतने चुनाव लड़ने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति होती कि जिसमें मुझे चुनाव नहीं लड़ना होता या नामांकन पत्र वापस लेने की ज़रूरत पड़ती तो मैं शायद नामांकन पत्र ही नहीं भरता। मैंने विधिवत रूप से 21 तारीख को अपना नामांकन पत्र भर दिया है और मैं इस चुनाव को लड़ूंगा। रिजल्ट जो भी हो वो जनता के हाथ से होगा, रिजल्ट जिस तरह से लोग चाहेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने अपने इस चुनाव क्षेत्र में भरपूर विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने मेरे कहने के ऊपर हर क्षेत्र में जो है वो विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है। और मुझे आज इस चीज़ की बहुत खुशी है कि उस विकास का सीधा फायदा आज हमारे चुनाव क्षेत्र के हर वर्ग को पहुंच रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं अगर चुनाव नहीं लड़ूंगा तो और कौन लड़ेगा, किसका राइट है, ये फैसला जो है वो उन लोगों को करना पड़ेगा कि मेरे से ज़्यादा अगर किसी ने विकास हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए किया है, मेरे से ज़्यादा अगर किसी का योगदान, किसी की सैक्रिफाइस अगर हमारे चुनाव क्षेत्र में रही है तो उसका फैसला जो है इस चुनाव क्षेत्र के बीच में अभी लोगों के वोट द्वारा जो है वो होगा, मैदान में होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि राजा वीरभद्र सिंह जी बेशक आज हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा किया हुआ सारा विकास जो है लोगों की जुबान पे चढ़ कर बोल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि राजा वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि के रूप में हमारे चुनाव क्षेत्र का हर एक वोट जो है वो राजा वीरभद्र सिंह के जो उम्मीदवार रहे हैं, पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, वो डॉक्टर बीरराम है और उनको इसका वोट जो है मिलना चाहिए। बहुत से लोगों को पिछले चुनाव में ये बहुत सा जोर शोर से प्रयास किया गया था कि एक डीसी, एक आईएएस ऑफिसर हमारे चुनाव क्षेत्र को मिला है और उसको वोट दीजिए, बहुत ज़्यादा विकास उनके माध्यम से होगा। वो समय भी बीत गया, 5 साल जो है वो बीत गए। तरह तरह के उन्होंने वादे किए थे और जो वादे किए हैं वो खोखले साबित हुए। लोगों की सड़कों का इतना बुरा हाल था, पूरे लिंक रोड जो है वो पूरे 5 साल के बीच में किसी की रिपेयर नहीं हुई और लोग बेहद ज़्यादा परेशान थे।
लोगों की जो भावनाएं थी उन भावनाओं की अनदेखी हुई, उनकी कदर नहीं की गई और जिसकी वजह से सारे लोगों में निराशा का माहौल जो है बीच में छाया है पड़ेगा। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बहकावे में ना आए। डॉक्टर बीरूराम इलेक्शन में खड़ा है और ये इलेक्शन जीतेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर नहीं भी जीतेंगे तो जो मर्जी रिजल्ट हो, लेकिन हम ये इलेक्शन लड़ेंगे। और हमारे कुछ लोग कुछ डरे हुए हैं कई कारणों की वजह से। हम उनसे ये जरूर कहना चाहेंगे कि हमने 1-2 साल नहीं, पिछले 40 सालों से पब्लिक की सेवा करी है और बहुत से लोग हमारे साथ उस समय से चले हैं। कुछ नए लोग आए हैं जो लोगों की भभकियों से डर के इधर उधर भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि वो आप लोग भागे नहीं। और हम भी ये जरूर देखना चाहेंगे कि जो साथी हमारे साथ हर दुख सुख में रहे हैं और जिनका हमने हर समय जो है वो साथ दिया है, आज वो घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है। आज हम भी उनको देखना चाहेंगे कि कौन कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। और मैं अपने लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं सबके काम करूँगा, बिना किसी भेदभाव से करूँगा और सिर्फ किसी एक पार्टी के नाम से जो है वो मैं काम नहीं करूँगा। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि किसी अफवाह में मत आइए। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, रिजल्ट जो मर्जी हो, जो आपने देना हमारे सिर माथे मंजूर है। लेकिन ये जो अफवाहें लोग जो डाल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इससे बचिए। ये अफवाहों का समय नहीं है, ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। हमने स्वस्थ राजनीति इससे पहले भी की है और उसी को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ये स्कूलों के बच्चों की राजनीति का जो प्रचलन यहाँ पे किए जा रहा है, ये गलत है। और मैं इससे हाथ जोड़ के फिर ये कहना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी चलन का और ऐसे अफवाहों का आप बहिष्कार करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी सरकार, अपना विधायक चुने जो आपकी बात सुने और आपकी बात के ऊपर गौर करे और उसमें अपना सहयोग देके आपकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दोबारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल प्रदेश।